आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। हम आज पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहा जाता है, संज्ञा के प्रकार और उन्हें पहचानना सीखेंगे, जिससे कि जब भी परीक्षा में पूछा जाए आप उसका उत्तर तुरंत दे पाएं। देखिए, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनका कोई ना कोई नाम है। मेरा नाम है आरती, आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं उसका नाम है हिंदी चौराहा चैनल। आपका भी नाम है, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनका भी कोई नाम है। आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं उसका भी नाम है। आप जिस शहर में रह रहे हैं, जिस राज्य में या जिस देश में रह रहे हैं, उन सब का नाम है। ठीक है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनका भी कोई ना कोई नाम है। हम किसी को बुलाने के लिए या कोई सामान लेने के लिए ऐसा तो बोलते नहीं, ई उ आ ई इर्रे पिर्रे, ऐसा कोई शब्द नहीं बोलते, उसका नाम है। जैसे कि बोतल हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, मेज, कुर्सी, शहर का नाम हो गया लखनऊ, अहमदाबाद, राज्य महाराष्ट्र, अन्य जितने भी नाम हैं। ठीक है, इन्हीं को व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहा जाता है। नाम को ही व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहा जाता है। हम जानते हैं संज्ञा की परिभाषा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जानवर हैं, सबका कोई ना कोई नाम है और उन्हीं को व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि अब देखिए, इसकी परिभाषा के अनुसार हम देखते हैं व्यक्ति, तो बच्चा, आदमी, बाल, कृष्ण, मोहन। ठीक है, वस्तुओं में जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, पुस्तक, बोतल, लैपटॉप, मोबाइल, पेन, पेंसिल, ये सब आ गया वस्तुओं में। स्थान, गली, बाजार, अयोध्या। प्राणी, गाय, हाथी, तोता, भालू, अजगर। भाव, बचपन, मिठास, मित्रता, गर्मी आदि। इन सब को क्या कहा जाता है? संज्ञा। जैसे कि मोहन हो गया नारी, नौकरानी, उपवन, गुजरात शहर, विद्यालय। भालू, अजगर, चूहा, गर्मी, हरियाली, इन सब को क्या कहा जाता है? संज्ञा। ठीक है, आगे देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के मुख्यतः तो 3 ही प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण का प्रभाव और अन्य व्याकरणों की सहमति से इनमें 2 और प्रकार जोड़ दिए गए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जो कि हिंदी के जातिवाचक के ही उपभेद माने जाते हैं। परीक्षा में वैसे तो इन 3 ही को पूछा जाता है अधिकतर, पर पढ़ना जब हो तो हमें ये 5 पढ़ लेना चाहिए। व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु का पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोहन, महेश, मोहन, कृष्ण, केदारनाथ, विवेकानंद, सीता, ये सब क्या है? व्यक्ति विशेष। ठीक है, जैसे मोहन हो गया, कृष्ण हो गए, मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, आपके मित्रों का, आपके घर के सदस्यों का, सबका नाम, जितने भी नाम है वो सब क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, स्थान में आ गया अयोध्या, काशी, केरला, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि। ये सब क्या है? स्थान के नाम है। जैसे अयोध्या हो गया, काशी हो गया, केरला हो गया, अहमदाबाद हो गया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। अब देखिए, जैसे मैं बोलूंगी मुझे अयोध्या जाना है, ठीक है, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से एक शहर का नाम लिया है। अगर मैं बोलूं मुझे शहर जाना है, शहर भी तो नाम है लेकिन वो व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि शहर जब हम कोई भी शब्द बोले और उसके बाद हमारे पास विकल्प ना बचे, बस मैंने बोल दिया और आपके दिमाग में वो चीज आ गई कि हाँ बस यही जाना है, यही लेना है, उसी को बुलाना है, तब वो आएगा व्यक्तिवाचक में। लेकिन जब विकल्प हो और मन में और भी प्रश्न आए उससे संबंधित, तब वहां जातिवाचक हो जाएगा। अब देखते हैं स्थान में, जैसे अयोध्या हो गया, दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु में आ गया जैसे टाटा चाय, नटराज पेंसिल, पेन आदि। अब देखिए,
मैं बोलूँ कि मुझे चाय पी, मैं दुकान पे जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे चाय दीजिए, ठीक है। तो अब चाय बोलने से दुकान वाला मुझे क्या ला के देगा? वो पूछेगा कौन सी चाय, तो मैंने बोला मुझे टाटा चाय चाहिए, ठीक है। तो जब टाटा चाय शब्द बोला जाए तो क्या आएगा? व्यक्तिवाचक में। जैसे कि और भी कई सारी कंपनियों की चाय, जैसे लिप्टन चाय हो गया, वाघ बकरी हो गया, ताजमहल हो गया, टाटा चाय हो गया, एलेक्सा चाय हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक में आएंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ चाय शब्द का प्रयोग करती हूं तो वो किस में आएगा? जातिवाचक में। वैसे ही नटराज पेंसिल, अब देखिए पेंसिलों में भी अब कई कंपनियां आ चुकी हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक ही पेंसिल है। नटराज, अप्सरा, अन्य कई प्रकार की। तो जब नाम लेके बोला जाए नटराज पेंसिल तो व्यक्तिवाचक में आएगा, अगर सिर्फ पेंसिल शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो जातिवाचक में आएगा। जैसे कि पेन, अब देखिए यहाँ पे कितनी ही कंपनियों की पेन है, ठीक है, इन सब का अलग अलग नाम है। अब मैं बोलती हूँ पेन शब्द तो ये आएगा जातिवाचक में। लेकिन मैंने बोला मुझे रेनॉल्ड पेन चाहिए, पियरे कार्डिन चाहिए, यूनिबॉल पेन चाहिए, डॉम्स पेन चाहिए, है ना, तो जब नाम लेके बोलती हूँ तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन सिर्फ पेन शब्द जो है वो जातिवाचक में आएगा, क्योंकि पेन कहने से सभी प्रकार की पेनों का उसमें समावेश हो जाता है। या कहा जाए कि जितनी भी कंपनियों की पेन है, जितने भी अलग अलग प्रकार की पेन है, उन सब के लिए पेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। वस्तु, अब देखिए जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की पूरी जाति का पता चलता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। देखिए जब किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की, वस्तु में जैसे हमने अभी देखा चाय हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब क्या है? जातिवाचक में आएंगे ये शब्द। स्थान हो गया, जैसे कि शहर, देश, ये सब क्या होगा? ये जातिवाचक में आएगा। प्राणी आदि की पूरी जाति का पता चलता है। जिससे कि हमें किसी एक विशेष एक चीज का ना पता चल के हमें उनकी पूरी जाति का पता चले, उसे क्या कहा जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, देखिए मैं, आप, अन्य सभी लोग क्या आएंगे? मनुष्य में आएंगे। हम सबके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है मनुष्य। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा नाम मनुष्य है, अगर मैं बोलूं मनुष्य तो ऐसा नहीं होगा कि आपके दिमाग में मैं आ जाऊंगी या किसी का नाम हो मनुष्य। मनुष्य बोलने से सभी मनुष्य आ जाएंगे। घर, अब घर भी कोई एक ही तो होता नहीं है, अलग अलग प्रकार के घर होते हैं, हर घर का अपना एक नाम है। आपके घर का भी कोई ना कोई नाम होगा, लेकिन सभी घरों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है घर। पहाड़, अब देखिए पहाड़, नदी, तो पहाड़ बोलने से सिर्फ एक ही पहाड़ की इमेज तो हमारे मन में आती नहीं है। कई सारे पहाड़ हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, अकालू हो गया, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ये सब पहाड़ है, ठीक है। तो इन पहाड़ों के लिए एक शब्द प्रयोग होता है पहाड़, लेकिन अलग अलग प्रकार के पहाड़ है, उनके अलग अलग नाम हैं। वैसे ही नदी, सभी नदियों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है नदी, ठीक है। जैसे कि गंगा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, यमुना, ये सब नदी है, लेकिन इन सब के कोई ना कोई नाम है। अगर मैं कहूं कि मुझे गंगा जी की आरती बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत सुंदर तरीके से वहां होती है, तो मैंने बोला गंगा नदी, ठीक है ना, तो आपके मन में तुरंत आ गया कि गंगा नदी। लेकिन अब मैं बोलूं कि मुझे नदियां देखने जाना है, ठीक है ना, तो कौन सी नदी? प्रश्न आएगा मन में कि नदी तो है लेकिन कौन सी नदी, विकल्प आ गया, तो वहां पे जातिवाचक हो जाएगा। पहाड़ में भी वैसे ही है, पहाड़ बोलने से किसी एक पहाड़ की इमेज तो बनेगी नहीं हमारे मन में, विकल्प आएगा कि कौन सा पहाड़। मनुष्य में भी कौन सा मनुष्य, घर में भी कौन सा घर, मेरा, आपका, अन्य जितने भी घर हैं। तो जब कई सारी वस्तुओं के लिए जब एक शब्द का प्रयोग होता है, वो मतलब पूरी जाति का जो बोध कराता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वस्तु, जैसे पुस्तक हो गई, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मुझे पुस्तकें खरीदनी है, लेकिन आप पूछेंगे कौन सी पुस्तक खरीदनी है ना। मैंने तो पुस्तक शब्द जो है वो जातिवाचक यूज किया है ना, जातिवाचक शब्द का प्रयोग किया है। पुस्तक, मुझे पुस्तक लेनी है,
मन में आएगा कौन सी पुस्तक। मैं बोलूँ मुझे रामचरितमानस चाहिए, खरीदनी है, तो रामचरितमानस नाम की पुस्तक मुझे खरीदनी है, ये हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन सिर्फ पुस्तक शब्द जो सभी पुस्तकों के लिए प्रयोग किया जाता है ना, जितनी भी पुस्तकें हैं, आप जिन पुस्तकों को पढ़ते हो, मैं जिन पुस्तकों को पढ़ती हूँ, दुनिया में जितनी भी, उन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है पुस्तक। तो ये पुस्तकों की पूरी जाति का बोध कराता है ये शब्द, तो इसलिए ये जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे रामचरितमानस, भगवद गीता या अन्य कोई भी पुस्तक का नाम लूँ तो वो आएगा व्यक्तिवाचक में। कार, अब देखिए कितनी एक ही प्रकार की कार तो है नहीं, हमारे देश में, वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार के कार की कंपनियां हैं और सभी कार का अपना अपना नाम है, लेकिन इन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है कार। तो कार क्या आएगा? जातिवाचक में आएगा। टेबल हो गया, कंप्यूटर हो गया, अखबार हो गया। अब देखिए अखबार में भी जितने भी समाचार पत्र हमारे देश में हैं या कहीं भी हैं पूरी दुनिया में, उन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अखबार, समाचार पत्र। लेकिन मैं अलग समाचार पत्र अपने घर पे मंगाती हूँ, आप अलग प्रकार का समाचार पत्र मंगवाते हैं, उसे पढ़ते हैं। जैसे कि दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, अमर उजाला हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे अन्य प्रकार के या अन्य कंपनियों के या अन्य अलग अलग नाम के समाचार पत्र हैं, ठीक है। लेकिन इन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है समाचार पत्र या अखबार। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? अखबार शब्द जो है वो जातिवाचक में आएगा। लेकिन अगर मैं नाम लेके कहूं कि मुझे दैनिक जागरण पढ़ना है तो क्या आ गया? व्यक्तिवाचक में आ गया। अगर आप देखिए विकल्प अगर आपके पास आता है, मैं बोलूं कि मुझे अखबार चाहिए, कौन सा अखबार, इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं बोलूं दैनिक जागरण तो यहाँ पे कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, वो एक शब्द में बोल दिया दैनिक जागरण तो आपके दिमाग में आ गया हाँ बस यही चाहिए, फिर ऑप्शन नहीं बचता है कि कौन सा चाहिए। जब लेकिन अखबार या समाचार पत्र बोला जाएगा तब विकल्प आ जाएगा, वहां जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। पेड़, अब देखिए जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, उन सब के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है पेड़। चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे आम का पेड़ हो, चाहे सेब का पेड़ हो, तुलसी का पेड़ हो, बरगद हो, कोई भी हो, सबको पेड़ कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं मैंने आज पीपल का पेड़ देखा, ठीक है, तो पीपल का पेड़ देखा, मैंने व्यक्ति विशेष के रूप में पीपल का पेड़ का नाम लिया, इसलिए पीपल का पेड़ जो है वो व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन मैं कहूं कि मुझे पेड़ लगाने हैं तो क्या आएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। आम का पेड़, आज मैंने आम का पेड़ देखा, ठीक है, सेब का पेड़, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक में आएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे पेड़ लगाने हैं या मैंने कई सारे पेड़ देखे तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। जैसे सब्जी, जूता, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं पशु पक्षियों के नाम। घोड़ा, गाय, तोता, मैना, कुत्ता। अब देखिए ये सब पशु पक्षियों के नाम है। घोड़ा, अब आपको लगेगा कि घोड़ा तो व्यक्तिवाचक में आना चाहिए, गाय, तोता, मैना नहीं, क्योंकि इनकी भी प्रजातियां हैं। घोड़ा शब्द जो है वो उनकी पूरी जाति का बोध कराता है, घोड़े की पूरी जाति का। वैसे ही गाय भी गायों की पूरी जाति का बोध कराने वाला शब्द है। तो गाय, तोता, मैना, कुत्ता, अन्य पशु पक्षियों के नाम, उनमें भी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती हैं, इसलिए ये जातिवाचक में आएंगे। लेकिन जब हम कहें कि गाय का नाम लेके जो भी उनकी अन्य प्रजातियां हैं, कुत्ते में भी आपको पता ही है अन्य कितनी ही प्रकार की प्रजातियां हैं, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन ये सारे शब्द जो हैं ये जातिवाचक में आएंगे। अब देखिए स्थान में गली, चौराहा, बाजार, नगर, देश, मोहल्ला, स्टेशन, बस अड्डा, गांव, पहाड़, नदी, होटल, ये सारे शब्द क्या हैं? जातिवाचक। अब देखिए दुनिया में एक ही गली तो है नहीं, सब गली के अपने अपने नाम हैं, हर चौराहे का अपना अपना नाम है। बाजार, हमारे आसपास जो बाजार लगते हैं उनका कोई ना कोई नाम है। आपके गांव का जो बाजार लगता है, आपके शहर में जो बाजार लगता है उसका नाम अलग होगा। मेरे शहर, मेरे गांव में जो बाजार लगता है उसका नाम अलग है। नगर, देश, भारत देश हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया,
इन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है देश। जितने भी शहर हैं, अहमदाबाद, अयोध्या, जितने भी शहर हैं, ठीक है, इन सबको क्या कहा जाएगा? व्यक्तिवाचक में आएंगे। लेकिन इन जितने भी शहर हैं इन सबके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है नगर, शहर शब्द, तो वो क्या आएगा? जातिवाचक में आएगा। मोहल्ला, स्टेशन, अब देखिए स्टेशन एक ही तो है नहीं कि पूरे देश में सिर्फ एक ही स्टेशन है, उसका एक ही नाम के स्टेशन का प्रयोग हो रहा है, नहीं। अलग हर देश में, हर शहर में, हर इलाके में अलग अलग बस अड्डा या स्टेशन है, उन सबका कोई ना कोई नाम है। लेकिन सभी प्रकार के बस अड्डों और स्टेशनों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है स्टेशन, बस अड्डा। लेकिन कौन सा बस अड्डा, कौन सा स्टेशन, जब हम नाम लेके बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन जब सिर्फ स्टेशन या बस अड्डा शब्द का प्रयोग हो तो वो जातिवाचक में आएगा। जैसे गांव, एक ही गांव तो है नहीं, पहाड़, नदी, होटल, ये सब जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए व्यक्तियों में भी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़के मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है, लड़कियां क्लासरूम में बैठी पढ़ रही हैं, तो यहां मैंने किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया है कि मोहन, सोहन या रीमा, सीमा मैदान में खेल रहे हैं या पढ़ रही हैं लड़कियां। मैंने उनकी पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द का प्रयोग किया। लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, तो ये लड़कों की पूरी जाति का बोध कराने वाला शब्द हुआ, और लड़की जो है लड़कियों के पूरी जाति का बोध कराने वाला शब्द हुआ, इसलिए ये जातिवाचक में आएंगे। जैसे युवक, युवती, बूढ़ा, बुढ़िया, दुकानदार, अध्यापिका, डॉक्टर। अब देखिए जैसे अध्यापिका हो गया, ये किसी एक अध्यापिका का नाम नहीं लिया जा रहा है, जितने भी अध्यापक होते हैं उन सब के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अध्यापक, अध्यापिका। जितने भी डॉक्टर हैं उन सब के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है डॉक्टर। तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी आदि के स्वभाव, दशा, गुण, दोष और भाव आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए गुण, दोष, मिठास, नीचता, मूर्खता, दयालुता, सुंदरता। रागिनी की आवाज में तो बहुत ही मिठास है, तो मिठास क्या हो गया? अब देखिए उसे महसूस किया जाता है, ये भाव है, तो ये गुण हो गया। नीचता, मूर्खता, ये सब क्या हो गया? दोष हो गए। दयालुता, सुंदरता, जैसे कि उसके बगीचे की सुंदरता तो पूछे ही मत, बार बार जाने का मन हो ऐसा है, तो ये क्या है? ये महसूस करने का है, ये भाव है। अब देखिए दशा, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, शैशव आदि, ये सब भाववाचक में आएंगे। भाव, जैसे आज दिन भर पढ़ाई कर ली है, आज काम करके बड़ी ही थकावट महसूस हो रही है। हंसी, कमाई, ये सारे शब्द क्या है? भाव हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे कि समूह का बोध हो, जैसे व्यक्तियों का समूह हो गया सभा, दल, गिरोह, ये व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, सभा, दल, गिरोह। जैसे टीम होती है, जैसे खेल की टीम को बोलते हैं टीम, तो टीम से एक सदस्य का नहीं पता चलता, हमें सभी सदस्यों से बन के टीम, सभी सदस्यों से मिलकर टीम बनती है। ठीक है, जैसे कि दल। वस्तुओं का समूह हो गया, जैसे गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, अनाज का ढेर, ताश की गड्डी, ये सारे शब्द क्या है? ढेर, गुच्छा, गड्डी, ये सब समूहवाचक में आएंगे। अब देखिए द्रव्यवाचक। जिस संज्ञा से नापतौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता, जैसे कि याद रखना है, इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन शब्द नहीं होता है। लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, गेहूं, चावल, ये सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। अब देखते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच का अंतर हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फूल दिख रहे हैं, मुझे कमल का फूल चाहिए। यश फूल लेने गया है,
अब चलिए इसमें से बताइए कि कौन सा जातिवाचक है और कौन सा व्यक्तिवाचक है। अब देखिए, मुझे कमल का फूल चाहिए, मैंने फूल का नाम लेके कहा है मुझे कमल का फूल चाहिए। अब आपके पास कोई ऑप्शन या विकल्प नहीं बच रहा है, ठीक है, कि कौन सा फूल चाहिए। मैंने डायरेक्टली बोल दिया है कि मुझे कमल का फूल चाहिए, इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक में आ गया। यश फूल लेने गया है, लेकिन कौन से फूल लेने गया है, विकल्प आ गया, तो ये जातिवाचक में आ गया। यहाँ फूल शब्द जो है वो जातिवाचक है, लेकिन कमल का फूल ये व्यक्तिवाचक में आ गया। आगे बढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे, ये ताश की गड्डी, ये क्रिकेट टीम है, दल जिसको दल कहा जाएगा, मेज पर पत्तों की गड्डी रखी है, क्रिकेट से जुड़े हुए लोग, ठीक है। तो गड्डी, दल जो समूह का बोध कराए वो सभी शब्द क्या आएंगे, समूहवाचक में आएंगे। सेना, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ बूढ़ा व्यक्ति और बच्चा दिख रहा है। बूढ़ा व्यक्ति दर्द से परेशान है, बहुत दुखी है, ठीक है। तो किससे परेशान है, दर्द से, दुखी है। ये सारे शब्द क्या हैं, भाववाचक हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं। सोम का बचपन खेल कूद में बीता। अब बचपन शब्द किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा, जो अवस्था बता रहा है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है और जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में, और इनसे जुड़े प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा तो कैसे होगा, आज देश को भगत सिंहों की आवश्यकता है। अब देखिए, भगत सिंह, भारत अभिमन्यु जैसे वीर युवकों का देश है। अभिमन्यु ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है, लेकिन आज हमारे देश को भगत सिंहों जैसे भक्तों की आवश्यकता है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक के द्वारा जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है कि इनके जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है। भारत अभिमन्यु जैसे वीर युवकों का देश है। अभिमन्यु एक वीर था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उसका उदाहरण देके कहा जा रहा है कि भारत अभिमन्यु जैसे वीर युवकों का देश है, मतलब अभिमन्यु जैसे अन्य लोग भी हमारे देश में हैं। अब जातिवाचक संज्ञा का जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाएगा, सरदार ने देश को एक बना दिया, महात्मा ने अहिंसा का मार्ग दर्शाया। अब देखिए यहाँ पे जातिवाचक जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक है, ठीक है, उनके नाम के, लेकिन सरदार और महात्मा दोनों शब्द क्या है, जातिवाचक है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम सरदार या महात्मा की बात करेंगे तो वो व्यक्ति, मतलब हमारा ध्यान उन्हीं की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। सरदार ने देश को एक बना दिया तो हमारा ध्यान सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ ही जाएगा। महात्मा ने अहिंसा का मार्ग दर्शाया तो महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग दर्शाया। तो महात्मा शब्द जो जातिवाचक है उसका प्रयोग करके यहाँ बताया गया है कि उन्होंने अहिंसा का मार्ग दर्शाया। ये व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। अब आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया है। अखबार में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, हमें जयचंदों से बचकर रहना होगा। अब ये बताना है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है या जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।